हेलो एवरीवन, आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। एंड आज की इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक किंगडम क्लासिफिकेशन लेंगे। बोले तो किस तरीके से इस प्यारे से चैप्टर की शुरुआत हुई थी। देखो यार, तुम्हें इतना तो पता है कि इंसान यानी कि अपन लोगों को हमेशा किसी ना किसी बात की चुल मची रहती है। तो हमें ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इनफैक्ट नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर चीज़ को क्लासीफाई करने का शौक़ तो शुरुआत से था। सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासीफाई करने का शौक़ हमें शुरुआत से था। बस डिफरेंस इतना है कि शुरुआत में हम अपने यूज़ के बेसिस पे क्लासीफाई कर देते थे। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मेरे खाने के काम आती है तो भाई आज से तू फूड की कैटेगरी में आ गया। सपोज़ कोई चीज़ जिससे मैं शेल्टर पा रही हूँ, फॉर एग्जांपल कोई लकड़ी है जिससे मैं घर बना के शेल्टर पा रही हूँ, ले भाई आज से तू शेल्टर की कैटेगरी में आ गया। तीसरा, अगर सपोज़ करो कोई चीज़ जो है उसको मैं पर्टिकुलरली पहनने के लिए यूज़ करें, लो जी फलाने पेड़ की पत्तियाँ पहनकर मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ, तो भाई आज से तुम पत्तियाँ मेरी क्लोथिंग कैटेगरी में आ गई। तो कहने का मतलब है ये थी लोगों की अप्रोच उस टाइम पे। पर क्या तुम्हें इसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच समझ आ रही है? तुम्हारा आंसर होगा नहीं। उल्टा ध्यान से सुनो, मेरी जो बाई है वो भी ये करना जानती है। बर्तन को बर्तन के आले में, खाने के सामान को फ्रिज में, और ये जो कपड़े वपड़े हैं ना वो अलमारी में। तो कहेगी मेम साहब इसमें काई का साइंटिफिक अप्रोच, ये तो मैं ही कर लेती हूँ। तो कहने का मतलब यार ये तो सबको ही कर सकते हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच कहाँ से शुरू हुई? तो एक बंदा था जिसका नाम था एरिस्टोटल। इन्होंने एकदम टॉर्टोइज वाली स्पीड ली, छोटी सी प्यारी सी स्पीड ली, और इन्होंने कहा देखो भाइयों, प्लांट और एनिमल मेन कैटेगरी है, और प्लांट को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ 3 पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बोले तो बस मैं बाहर खड़ा होकर देखूँगा कोई प्लांट हाइट कितनी है, छोटा है, नॉर्मल है, बड़ा है, या मैं देखूँगा उसकी स्टेम कैसी है, ग्रीन है, थोड़ी ब्राउनिश है, या वुडी स्टेम है। बस ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थोड़े बहुत मैं ले लूँगा और इसके बेसिस पे मैं कह दूँगा कि भाई या तो तू क्या हो सकता है, हर्ब, या तू क्या हो सकता है, श्रब, या तू क्या हो सकता है, ट्री। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत बड़े हैं और आपकी स्टेम बहुत वुडी है, तो भाई तुम तो ट्री हो। तो बस ये सिंपल फीचर आ गया। एनिमल को भी इन्होंने डिवाइड किया, बड़ा मज़ेदार है। आरबीसी है कि नहीं है? अगर आरबीसी है ना तो नाम दे दिया इनेमा, ठीक। और जिसमें याद आ रहा है तुम्हें, आरबीसी की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, कौन सी बीमारी होती है? अनीमिया। सिमिलरली साउंड कर रहा है अनीमा। तो ये एकदम ही बहुत ही आसान हो गया, बट एटलीस्ट यार थोड़ा सा साइंटिफिक है। मजाक की बात ही, थोड़ा सा साइंटिफिक है, मज़ा नहीं आया पर फिर भी। तो एक बंदा आया जिसका नाम है, जिसको तुम सब जानते हो, कैरलस लीनियस। इन्होंने बोला कि पहली बात तो यार ये क्या प्लांट एनिमल लगा रखा है, आज से मैं किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आऊँगा। तो ही वॉज द वन जिन्होंने ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन शुरू किया था। इन्हें कहा प्लांट जो हैं, जिसे तुम प्लांट कह रहे हो, आज से इज्जत के साथ बोलो प्लांटे किंगडम। और एनिमल क्या कर रहे हो, इट्स एनिमेलिया किंगडम, ठीक है। अब इन्होंने कहा कुछ बेसिस हैं जिनके बेसिस पे मैं तुम्हें या तो प्लांटे में डालूंगा या एनिमेलिया में डालूंगी। क्वेश्चन आता है सबसे पहला, मेन क्राइटेरिया क्या था बेटा? याद रखना, मेन क्राइटेरिया सेल वॉल था। अगर सेल वॉल है तो प्लांट में, और नहीं है तो एनिमल में। फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, जाओ प्लांट में चले जाओ, नहीं कर रहे एनिमल में टिक जाओ। हीटोट्रॉपिक, खाना नहीं बनाना आता, बेशर्मा हो, प्लांट में तो जा नहीं सकते, एनिमल में चल जाओ। लोकोमोशन, अच्छा चलने फिरने का शौक है, प्लांट में नहीं जा सकते, एनिमल में चले जाओ। फिर रिस्पॉन्स जो जुमला है, हाथ लगाया उई माँ वाला फीचर, प्लांट तू नहीं दिखाएगा बेटा, एनिमल ही दिखाएगा। तो ये कुछ बेसिक फीचर इन्होंने डिसाइड करे और इसके बेसिस पे इन्होंने बोला या तो तुम प्लांट में जाओगे या एनिमल में जाओगे। क्वेश्चन आता है मेन फीचर क्या है? सेल वॉल, ठीक। अब तुम्हारा दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई कौन से एग्जाम्पल प्लांटे में जाएंगे और कौन से एग्जाम्पल एनिमेलिया में जाएंगे। तो देखो यार, तुम बेसिक तो जानते हो, तुम्हें याद आ रहा है प्लांट किंगडम में तुमने एल्गी पढ़ा है, याद करो। तुमने उसके अंदर ब्रायोफाइटा पढ़ा है, याद करो। तुमने उसमें टेरिडोफाइटा भी पढ़ा होगा। और क्या क्या पढ़ के आए हो? जिम्नोस्पर्म पढ़ा है? जी हाँ, जिम्नोस्पर्म पढ़ा है। क्या तुमने एंजियोस्पर्म पढ़ा है? जी हाँ, एंजियोस्पर्म पढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक का तो ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद बैक्टीरिया भी इधर आ जाएगा। बस 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 बस, यहीं से गई भैंस पानी में। तीसरी बात सुनो, इनने कहा मुझे ऐसा लगता है फंजाई भी यहीं आ जाएगा।
हो मज़ा आ गया। एक और इन्होंने कहा, तुम्हें याद आ रहा है प्रोटिस्टा के 3 प्यारे से एग्जाम्पल तुम पढ़ते हो, डाई एटम, डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिना। कौन कौन से? डाई एटम, दूसरा आपने बोला डाइनोफ्लैजिलेट, एंड तीसरा तुमने क्या बोला? कौन था भाई? यूग्लिना। इन्होंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 भी यहीं आएंगे। अब तुम्हें पता है मज़ेदार बात, क्या गड़बड़ इन्होंने की, सुनो। पहली बात, ये जो एल्गी वगैरह कैटेगरी आती है, एल्गी, ब्रायोफिटा, तुम्हें पता है एल्गी जो होती है कुछ कुछ यूनी भी होती हैं, कुछ कुछ मल्टी भी होती हैं। फिर तुम्हें पता है ये सारे यूकेरियोट्स होते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लाइन से ये सारे के सारे तुम्हें याद आ रहा है कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मल्टी होंगे एंड यूकेरियोटिक होंगे, ठीक है। फिर अब सुनो ध्यान से, बैक्टीरिया, मजाक की बात हो गई भाई साहब, ये यूनिसेल्युलर होंगे और प्रोकैरियोटिक होंगे। फंजाई यूनी भी होते हैं, मल्टी भी होते हैं, एंड कौन सी कैटेगरी में आते हैं? यूकेरियोटिक। फिर ये आपके डाई एटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, ये तीनों कौन सी कैटेगरी में आ गए? यूनी होंगे प्लस आपके यूकेरियोटिक होंगे। तो बेटा एक सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने यूनी और मल्टी साथ में ही रख दिए। कोई मतलब गधे घोड़े साथ में हो गए एक तो। दूसरी बात, प्रोकैरियोट क्या यूकैरियोट का कुछ भी नहीं, कोई डिफरेंस नहीं था। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल दोनों साथ में डाल दी। ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर थी। अब तुम सुनो, इन्होंने एनिमल की कैटेगरी में किस किस को डाला। इनने बोला यार मुझे ऐसा लगता है वर्टिब्रेट्स तो इधर आएंगे ही आएंगे, यहाँ तक तो ये ठीक थे। इन्होंने कहा मुझे लगता है इनवर्टिब्रेट्स भी यहीं आ जाएंगे, यहाँ तक भी ये ठीक थे। इन्होंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल जैसे लगते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो भाई मुझे लगता है ये भी यहीं आएंगे। बस 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 यहीं पर ये गड़बड़ कर बैठे। सुनो भाई, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट मेनली आपके कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक। अमीबा, पैरामीशियम जो कि एनिमल जैसा फीचर दिखाते तो हैं, पर भाइयों यूनिसेल्युलर होते हैं एंड यूकैरियोटिक होते हैं। तो अगेन गड़बड़ हो गई, यूनी मल्टी साथ में, ठीक। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। साथ के साथ तुम्हें पता है स्टार प्लस में तुम कोई सीरियल देखोगे ना, तो एक आंटी तो पक्का ऐसी होती है जो समझ ही नहीं आती है अच्छी है कि बुरी है, बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर होती है वो आंटी। सिमिलरली बेटा इस पूरे सिस्टम में ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि यूग्लिना, समझ नहीं आता था ये क्या है। सुनो, अगर मैं इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखूं तो भाई ऑटोट्रॉपिक भी है, सनलाइट अवेलेबल है, लो जी मैं तो अपना खाना खुद ही बनाऊंगा। सनलाइट अवेलेबल नहीं है, आजा मैं तेरे को ही खा जाऊंगा, हीटोट्रॉपिक भी हो गया, मजाक हो गया, एनिमल और प्लांट दोनों के फीचर आ गए। फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करता है, एनिमल जैसा फीचर है। सेल वॉल नहीं है, एनिमल जैसा फीचर है, फिर भी हमने इसको किस में डाल दिया? प्लांट में। किस बेसिस पे? ऑटोट्रॉपिक है भाई ये। नेक्स्ट सुनो, स्लाइम मोल्ड, सेल वॉल है? नहीं। हीटोट्रॉपिक हो? हाँ। अच्छा तुम तो एनिमल लग रहे हो। नहीं जी नहीं, मैं दिखने में प्लांट हूँ, लो जी हमने प्लांट में डाल दिया। क्लमाइडोमोनास, लो हद कर दी। फ्लैजिला है? हाँ ठीक है, तुम एनिमल लग रहे हो। नहीं नहीं नहीं, पर मैं तो फोटोसिंथेसिस जानता हूँ। अच्छा तो फिर तू प्लांट होगा। हो गया ना कॉन्ट्रोवर्शियल, गड़बड़ हो गई ना। ये था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। यहाँ से आया हमारे पास नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ आए अंकल, जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने बहुत सिंपल सा सुझाव रखा कि भाई जो तुमको लगता है ना प्लांट जैसा फीचर दिखा रहे, उनको किंगडम प्लांटे में डाल दो, ठीक। जो तुम्हें लग रहा है एनिमल जैसे फीचर दिखा रहे, उन्हें किंगडम एनिमेलिया में डाल दो। और जो तुम्हें थोड़ा समझ नहीं आए ना, जो तुम्हें मिक्सचर लगे, या तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं दोनों में नहीं बैठ रहे, उनको तुम भाई प्रोटिस्टा में डाल दो। तो इन्होंने एक नया किंगडम बनाया प्रोटिस्टा, जो हाल फिलहाल तक तो डस्टबिन जैसा किंगडम हो रहा है, जो जानट उसे वो प्रोटिस्टा में डाल दो। पर मज़ा नहीं आया इसके अंदर। तो इसके जस्ट बाद आ गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको दिया किसने? कोपलैंड ने। इन्होंने अपना कोप जैसा दिमाग चलाया और लैंड पे लेकर आए ये सबसे पहले। भाई इनने बोला सुनो, यूनी मल्टी ठीक है, पर यार ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक एक साथ डाइजेस्ट नहीं होता। इनने कहा कि एक अलग ही ग्रुप मुझे साफ साफ दिख रहा है, जो कि यूनिसेल्युलर भी है
और प्रोकैरियोटिक भी है। इनने बोला ठीक है आप 2 किंगडम चलने दो पुराने वाले, प्लांटे एंड एनिमेलिया, और ये जो आपने तीसरा डस्टबिन वाला बनाया था ना प्रोटिस्टा, इसको भी चलने दो भाई। पर ये जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक है ना, प्लीज़ इनको उठा के एक नए किंगडम में डाल दो जिसको हम बोलते हैं किंगडम मोनेरा, क्योंकि यार इनके तो सारे फीचर ही बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ तक की पिक्चर अभी बड़ी मज़ेदार चल रही है। फिर हमारे नेक्स्ट बंदा आया RH विक्टेकर। इन्होंने कहा यार अब बारी आ गई है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। क्या क्या किंगडम बना चुके हो तुम भाई? प्लांटे चलने दो, एनिमेलिया चलने दो, ठीक है भाई। तीसरा क्या बनाए थे? प्रोटिस्टा, चलने दो भाई। नेक्स्ट चौथा क्या बना दिए थे? मोनेरा, चलने दो। अब इनने बोला यार मुझे ये दिक्कत है कि यार एक ऑर्गेनिज्म में फंजाई, तुम इसको बार बार प्लांट में डालते हो। पहली बात किस बेसिस पे डाल रहे हो? सेल वॉल, तो सेल वॉल तो प्लांट की अलग है और ये अपने फंजाई की अलग है। फंजाई की काइटिन की बनी होती है और प्लांट की तो भाई सेल्यूलोज की बनी होती है। लो, दूसरी बात, प्लांट खाना बनाता है, ऑटोट्रॉपिक है, और फंजाई हीटोट्रॉपिक है। तो कितना बड़ा ब्लंडर है प्लांट और फंजाई को साथ रखना। तो उन्होंने कहा भाई आज से मैं एक नया किंगडम बना रहा हूँ, किंगडम फंजाई। तो ही वॉज द वन जिसने 5वां किंगडम दिया और सीक्वेंस फिक्स कर दी कि पहला कौन आएगा? किंगडम मोनेरा। सेकंड कौन आएगा भाई? प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम कौन सा है हमारा? फंजाई। नेक्स्ट किंगडम कौन सा है हमारा? प्लांटे। एंड फिर लास्ट आता है एनिमेलिया। अब इन्होंने क्या मेन फीचर लिए? इन्होंने कहा भाई यार मैं कुछ मेन फीचर ले रहा हूँ। पहली बात, आपका ये जो एनिमल है, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, इसकी सेल स्ट्रक्चर क्या है? या तो वो प्रोकैरियोटिक हो सकती है या वो यूकैरियोटिक हो सकता है ना। नेक्स्ट आओ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? या तो वो यूनिसेल्युलर हो सकता है या मल्टी सेल्युलर हो सकता है। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक होगा या हीटोट्रॉपिक होगा। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन या तो सेक्शुअल होगा या असेक्शुअल होगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, मेन अगर आपसे कोई पूछे कि RH विक्टेकर की क्लासिफिकेशन में क्या था, तो मैंने अभी तो बोला प्लांट को फंजाई से अलग किया, भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, तो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। फिर इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी इन्वॉल्व किया, पुरानी एवोल्यूशनरी रिश्तेदारी को भी इन्वॉल्व किया है। एवोल्यूशनरी रिश्तेदारी को ही हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कह रहे हैं, ठीक। तो ये इनके कुछ बेसिक फीचर थे जिसके बेसिस पे इन्हें क्लासीफाई किया। इससे रिलेटेड एक प्यारी सी टेबल है, क्विकली देखते हैं। तो इस टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आओ पहले अपन देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सेल टाइप क्या है? मोनेरा प्रोकैरियोट और बाकी सारे के सारे यूकैरियोट। इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ मोनेरा। फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है जो कि सेल्यूलोज की नहीं है, तो नॉन सेल्यूलोजिक। एंड तुम्हें याद है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन को म्यूरिन भी कहते हैं, एंड म्यूरिन पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड का बना होता है। फिर नेक्स्ट आओ प्रोटिस्टा। देखो यार सब प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होती, पर जितनों में भी होगी वो सेल्यूलोज की होगी, ठीक है। फंजाई में सेल वॉल है पर काइटिन की बनी होती है। प्लांट में सेल वॉल है जो कि सेल्यूलोज की बनी है। एनिमेलिया में तो सेल वॉल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उनको मूवमेंट एंड लोकोमोशन दिखाना है। अगर सेल वॉल आ गई तो रिजिडिटी आ जाएगी, तो लोकोमोशन नहीं हो पाएगा, ठीक। तीसरा आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई जो प्रोकैरियोटिक है उसमें एब्सेंट होगी, उसको छोड़ के सब में प्रेजेंट होगी, ठीक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत होती है सेल से, तो मोनेरा में सेल्यूलर है, प्रोटिस्टा में सेल्यूलर है क्योंकि दोनों यूनिसेल्युलर है ना। फंजाई के अंदर यूनी भी था, मल्टी भी था। तो जितने भी मल्टी सेल्यूलर थे ना, उन्होंने धीरे धीरे टिश्यू फॉर्मेशन शुरू किया, तो इनमें लूज टिश्यू डेवलप हुई। स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लांट में आते आते टिश्यू डेवलप हुई एंड उसके बाद ऑर्गन डेवलप हुआ, पर ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ जो कि एनिमेलिया में डेवलप हुआ। अब आ जाओ लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक में यहाँ पे आपको दोनों वेराइटी मिल रही है, कीमो ऑटोट्रॉप भी मिल रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स भी मिल रहे हैं। एंड हीटोट्रॉप की यहाँ पे 2 वेराइटी मिल रही है, सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। दूसरी तरफ प्रोटिस्टा जो है उनमें ऑटोट्रॉपिक भी मिल रहा है आपको, हीटोट्रॉपिक भी मिल रहा है। फिर तीसरा फंजाई तो सिर्फ और सिर्फ हीटोट्रॉपिक ही हो सकते हैं, जिसमें से भी मेनली सेप्रोफाइट्स होते हैं एंड कुछ पैरासाइट्स होते हैं। प्लांटे के केस में आपके पास ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मेनली फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक नहीं होते। एनिमेलिया में हीटोट्रॉपिक होलोजोइक सेप्रोफाइट होते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में सेप्रोफाइट्स बोल रखा है, पर मेनली सेप्रोफाइट्स यहाँ पे नहीं होते, होलोजोइक एंड पैरासाइट्स होते हैं। पर ठीक है एनसीईआरटी बोल रही तो मान लेते। अब मज़ेदार क्वेश्चंस क्या आते हैं, सुनो। क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि भाई इन कौन से 5 किंगडम में से कौन है जिसकी सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है? मोनेरा।
कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल है तो सही पर सेल्यूलोज की नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये, फिर ये, तो 2 किंगडम हो गए। तीसरा तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। मोनेरा ऑब्वियसली एक किंगडम है। तुमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा किंगडम है जिसके अंदर कीमोसिंथेटिक मोड भी है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा मोनेरा। तो इस तरीके से डिज़ाइन, लास्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि इमेजिन करो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू है, तो भाई टिश्यू आपको मेनली प्लांटे एंड एनिमेलिया में दिख रही है, तो 2 किंगडम है। तो इस तरीके से ऐसे कई क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एंड हो सकते हैं, तो ये टेबल आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो तुम्हारी एनसीईआरटी की है कि भाई अमीबा एंड पैरामीशियम, याद आ रहा है अभी थोड़ी देर पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में तुमने इन दोनों को यूनिसेलुलर होने के साथ साथ किस में प्लेस किया था, किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। और दूसरी तरफ आपने क्लमाइडोमोनाज एंड क्लोरेला जो कि एल्गी हैं, कैसी एल्गी हैं, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी हैं, इनको तुमने किस में प्लेस किया था, प्लांटे के अंदर प्लेस किया था, किस में, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। पर बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये दोनों की दोनों, इन शॉर्ट ये चारों एग्जाम्पल आपके प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर है। तो ये लो होगी गजब की बात, क्यों, क्योंकि इस बार आपने क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया बदल दिया। तो जब क्राइटेरिया बदलेगा तो चीज़ें बदलेंगी। तो ऐसा आज ही नहीं, अगर आने वाले टाइम में कभी भी अगर आपका क्राइटेरिया बदलेगा तो माइट बी पॉसिबल क्लासिफिकेशन सिस्टम बदलने के साथ साथ थोड़े बहुत चेंजेस हमें दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड बच्चों लास्ट है हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कार्ल वूज ने दिया था। इनने बोला यार किंगडम को साइड में रखो, सबसे पहले इन्होंने 3 डोमेन बनाए। डोमेन बनाया उन सारों का, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्होंने बोला सबका एक कॉमन एंसेस्टर है जिसको हम बोलेंगे प्रोजीनोड, और उससे निकल कर आया हमारे पास 3 डोमेन, आर्के, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। इन्होंने कहा फर्दर 6 किंगडम होंगे, आर्के डोमेन में आर्के बैक्टीरिया आ जाएंगे, यानी कि इनने मोनेरा को ही 2 में डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। दूसरा डोमेन बैक्टीरिया में आपके सारे यू बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है। और तीसरा डोमेन यूकेरिया में आपके बाकी सारे जितने भी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल सब आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो इतना गजब का चमत्कार इन्होंने किसकी बेसिस पे कर दिया, इनने सिर्फ एक बेसिस लिया 16S rRNA। कहने का मतलब है तुम्हें पता है 16S को बनाने वाला कोई तो जीन होगा डीएनए के ऊपर, उसकी सीक्वेंस के बेसिस पे जो 16S डीएनए पे जो जीन है ना, उसकी जो सीक्वेंस है बेटा, उसके बेसिस पे इन्होंने ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3 डोमेन में। तो ये था हमारा किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप तुम्हें क्विकली सारा पार्ट रिवाइज हो गया। क्विकली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ और सॉल्व करो।